तो हाय मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आप लोग पहले यहाँ पे क्या लाइव चले, जल्दी से लाइव आइए। तो आप लोग हम आज लाइव आ गए हैं। कितना बजे? तो टाइम हो रहा है आप लोग को 8 बज रहा है। कितना बज रहा है? 8 बज रहा है। और 8 बजे हम लाइव आ गए। तो जल्दी से आप लोग 8 बजे आइए, तो आइए जल्दी, ठीक है ना। और जो जो नहीं जुड़े हैं उनके पास क्या कीजिए, वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए। यहाँ पे हम लेकर आए हैं साइंस का, जो आप सभी को 21 फरवरी को पढ़ने वाला है। साइंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विज्ञान का गेस क्वेश्चन लेकर आए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको 2026 में पूछेगा। तो पूछे कहो 21 फरवरी को यहाँ पे लेके आए हैं हम VVI, जिसको गेस बोले हैं। वह कितना लेकर आए हैं? 80 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, 80। और आप लोग 80 में 80 प्रश्न को देखिएगा। तो देखिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ये आपके पास जो भी हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास जरूर पहुंचेगा, ठीक है ना। चलिए, तो बारी बारी से सब क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पे ना। तो देखिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पहले शेयर कीजिए, तो और अधिक से अधिक लोग को जुड़ाना क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। और वीडियो में कमेंट कीजिएगा आप लोग कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो जितना यहाँ पे एक वीडियो बनाने वाला इसको, तो ये वीडियो इतना अच्छा होने वाला है, इतना बेहतर, कि आपको यहाँ से 40 क्वेश्चन बन जाने वाला है। तो बन जाने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तीनों का मिक्स है, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तीनों, ठीक है ना। चलिए, तो पहले में क्वेश्चन बोलता है, प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है? तो प्रकाश के जो परिवर्तन नियम है ना, वो 2 है। कितना है? 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ज्यादा ही खाली है ना। चलिए, अब तो रखा है। आगे हम लोग का बोलता है यहाँ पे कि यहाँ पे निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है? तो लेंस बनाने के लिए कौन उपयुक्त नहीं होता? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। तो लेंस बनाने के जो उपयुक्त नहीं होता कौन होता है? हम लोग का मिट्टी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको इस साल छप गया है, तो छप गया है। आएगा तो आएगा, कह दिए ना तो कह दिए, ठीक है ना। चलिए, इसीलिए इसको ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ठीक है ना। ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार देखिए, लेकिन देख ध्यान से देखिए, ठीक है ना। आगे बोलता है, और इसका PDF चाहिए तो इस डिस्क्रिप्शन, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां जाकर आप इसका PDF ले सकते हैं। बोल रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो सरल जो सूक्ष्मदर्शी है ना, उसमें किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, या उत्तल लेंस का। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, वो हम लोग क्या हो जाएगा, तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह हम लोग को यहाँ पे अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निगत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं निगत कोण। क्या बोलते हैं? निगत कोण। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है 5 नंबर कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनाता है? तो किसमें बनता है? सीधा एवं छोटा। तो सीधा एवं छोटा किसमें बनता है? ऑप्शन ए उत्तल में, ऑप्शन बी अवतल में, और या समतल में। तो देखिए, इसमें बनता है बाड़ा। क्या बनता है? बाड़ा और उल्टा बनता है। और उत्तल में क्या बनता है? सीधा और छोटा बनता है, ठीक है ना। क्योंकि जो गाड़ी में होता है उसके साइड जो मिरर आता है शीशा, उसमें छोटा दिखाता है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हम लोग का? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि अवतल दर्पण है, तो जो अवतल दर्पण है ना, वह क्या है? तो अवतल दर्पण क्या हो जाएगा हम लोग को? तो अवतल दर्पण है ना, कर रहा है यहाँ पे अपसारी है कि अभिसारी है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, वो क्या है हम लोग का? अभिसारी है। क्या है? अभिसारी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उत्तल पूछे, उत्तल, तो उत्तल पूछेगा तो क्या बताएंगे हम लोग? उत्तल पूछेगा तो यहाँ पे उत्तल, तो उत्तल पूछेगा तो बताएंगे हम लोग का क्या? अपसारी। लेकिन अवतल पूछेगा तो अभिसारी। ऐसा समझ में? चलिए, तो अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि आप लोग को यहाँ पे लाइव चल रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग को वीडियो कैसे लग रहा है। जो भी दिक्कत हो वो पूछिए, ठीक है, सब बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, बहुत कहीं पे कमेंट कर रहे हैं। चलिए, आगे बढ़ रहा है। एक उत्तल लेंस द्वारा होता है, तो एक उत्तल लेंस में क्या होता है? उसमें होता है किनारे की अपेक्षा बीच में
मोटा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग और लोग को जोड़िए तो यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेरा यह चैनल है, इसको कर लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ जो वीडियोस पे देख रहे हैं ये मेरा चैनल आकाश ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना। और इसको क्या करिए, बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप पढ़ेंगे ना तो आपको क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है और मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, हम यहाँ पे संस्कृत पढ़ाए थे कोचिंग में, तो वहाँ पे हम लोग घर पड़ता है मोतिहारी, जैसे बोलते हैं क्या, पूर्वी चंपारण। तो वहाँ पे जो कोचिंग पढ़ाया ना उस सब लड़की सबको, तो इतना क्वेश्चन संस्कृत का लड़ा है कि पूछिए मत। पूरा 100 में जितना बताया था, जगह जगह बताए थे कि जाओ सौ अनुच्छेद चला आएगा, वहीं चला आया है। जितना उसको बताया था ना अनुवादक सेम टू सेम चला आया है। फिर उसके बाद 2 नंबर दिया ना, सब्जेक्ट होता है जो इसमें से लास्ट में रहता है 16 को, उसको बनाना है 8 को, उसमें पूरा में हूबहू जेंगा नोट से दिए पूरा सेम टू सेम आ गया है। और ऑब्जेक्टिव भी दिए थे उसको, तो पूरा उसी में से आया है, तो आया है, ठीक है ना। तो संस्कृत उसको बहुत इजी था, ठीक है ना। तो इसलिए इस वीडियो देखिएगा तो आपका भी यहाँ पे साइंस का ऑब्जेक्टिव इजी हो जाने वाला है, तो हो जाने वाला है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण जो बनता है प्रतिबिंब उसको क्या बोलेंगे, वह कैसा होगा? तो वो तो अपना कलापनिक एवं छोटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से किसमें बाड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो बाड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, या क्या अवतल लेंस में। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो देखिए हम लोग का यहाँ पे क्या अवतल दर्पण। बाड़ा किसमें बनता है? अवतल दर्पण बनता है। और छोटा किसमें बनेगा? तो हम लोग का उत्तल दर्पण में। ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है? हम लोग का ए होता है, लेकिन छोटा नहीं पूछा तो बी हो जाएगा, लेकिन पूछा नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोग बाड़ा पूछा है तो क्या बताएंगे? सी बताएंगे, ठीक है ना। आइए आगे बोलते हैं हम लोग का यहाँ पे कि कलापनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो कलापनिक जो प्रतिबिंब होता है ना वह हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, या तिरछा होता है, या आधा होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना 10 का, वो आ जाएगा क्या? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। कलात्मक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो पूरा होता है, सीधा होता है। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्या लवण है? तो कौन है प्रबल लवण जो है ना वो हम लोग का कौन है? तो यहाँ पे हम लोग क्या है? NaCl। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यहाँ पे क्या प्राय होता है? क्या देखिए 2 बार यहाँ में पूछा हुआ है, तो प्राय क्या होता है? यहाँ पे क्षारीय होता है, क्या अम्लीय होता है, क्या क्षारीय होता है? क्षारीय, अम्लीय या लवण मुक्त होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ना 12 का, वह क्या हो जाएगा? उनका क्षारीय। क्या हो जाएगा? क्षारीय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोल रहा है यहाँ पे शुद्ध क्या, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ना वह 7 होता है। कितना होता है? 7। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन छप गया है, तो छप गया है पूरा, इसमें का छप गया होगा। देखिए जाइएगा ना, देखिए कितना यहाँ से लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक है ना। आइए आगे आता है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो क्या बनाते हैं? तो यहाँ पे 14 बोल रहा है क्या प्रबल क्षार बनाता है, या 3 को इधर दिया है, तो यह बात हम लोग को लवण क्या बनाता है? लवण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक जो सूचक है ना वह कौन है? तो प्राकृतिक जो सूचक है वो हम लोग का हल्दी है। क्या है? हल्दी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आता है हम लोग को यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो क्षारीय ऑक्साइड कौन है? तो 16 का हम लोग का सही आंसर होगा ना वह क्या हो जाएगा? हम लोग का तीनों क्षारीय नहीं है। क्षारीय है तो यह है कौन? Na उसके क्या 2O। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें से सही कौन है? तो इसमें से जो सही है ना वो हम लोग का बी है। क्या है? यहाँ पे बी क्या हो जाएगा? पूरा एकदम हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? यह छप गया है, तो छप गया है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है ना वो हम लोग का क्या हो जाएगा? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो तो हम लोग का NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3, ठीक है ना। आइए आगे हम लोग का बोलता है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो पाया जाता है ना वह किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो वह जो दही में पाया जाता है तो उसमें क्या पाया जाता है?
तो 19 का जो सही आंसर होगा ना वो पता होगा लैक्टिक अम्ल। क्या कहता है? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? आगे आ रहा है हम लोग को कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है ना यह क्या होता है, और ये जाएगा ना तो आपको यहाँ पे 1 नंबर बढ़ गया जाएगा ना एग्जाम में। तो जो वीडियो देख रहे हैं उनका ये क्वेश्चन बन जाने वाला है, तो बन जाने वाला क्वेश्चन में आएगा तो आएगा। कह दिए ना तो कह दिए, ठीक है। चलिए तो 20 का जो सही आंसर होगा ना तो चीनी का होता है हम लोग का C12H22O11, C12H22 और O11। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कुटपाद किस में पाया जाता है। ये क्वेश्चन तो आपको आएगा, हम कह दिए ना तो कह दिए। ये क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो वीडियो बनाना छोड़ देंगे, इतना कहते रहना। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद जो पाया जाता है ना वो अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश हम लोग घाम कब उगता है? दिन के रात में। तो दिन में उगता है, तो इजी से बात है, क्या हो जाएगा? दिन में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आता है हम लोग को क्लोरोफिल वन का रंग कैसा होता है। ये क्वेश्चन में आएगा तो कह दे। ये हम लोग का ये कितना 100% नहीं, 101% सही है। कितना? 101%, 100% आएगा तो ये क्वेश्चन में आएगा। इसका क्या? क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। कैसा होता है? हरा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अभी तक मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और लाइव में जनसंख्या अधिक से अधिक क्या कीजिए? जुड़ाइए, ठीक है ना, क्योंकि 80 प्रश्न यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है। तो वह कौन होता है? तो वह रक्त में, देखो ऑप्शन बोल रहा है टीबी या मधुमेह या क्या है एनीमिया या उच्च में या पे क्या है रक्तचाप। तो इसका जो सही आंसर होगा ना 34 का, वह क्या हो जाएगा? तो 34 का हो जाएगा हम लोग का सी, क्या है? एनीमिया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में जो है ना वो हम लोग को बोल रहे स्वपोषण, मृतजीवी या समभोजी। तो इसका जो सही आंसर होगा ना कवक में वो हो जाएगा मृतजीवी। क्या हो जाएगा हम लोग का? मृतजीवी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हो जाएगा, और ये क्वेश्चन में लग रहा है आएगा तो आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बोलता है यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है? तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना वह क्या है? तो ऑक्सीजन हम लोग का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है मनुष्य में ब्रीक संबंधित है। तो मनुष्य में जो ब्रीक है ना वह किससे संबंधित है? श्वसन से या फिर पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, जब पूछेगा मनुष्य के ब्रीक संबंधित है तो क्या बताना है? तो वहां पे टिक मारना है आप सबको उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता है। ई क्वेश्चन में तो आएगा तो आएगा, 200% गारंटी है तो आएगा तो आएगा। कि जो इधर एग्जाम में कवर पूछा हुआ है कि स्वपोषी पोषण किसके लिए हो सकता है। तो यह जो अक्सर होता है ना ये स्व के लिए है। CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इसे कहेगा हम लोग डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो किससे बनेगा? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, या क्या है यहाँ पे डिक्टोरिया जूम से। तो इसका जो सही आंसर होगा ना 39 का हो जाएगा जल से। प्रकाश संश्लेषण किससे बाहर निकलती है? तो हम लोग यहाँ पे जल से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन बाहर किससे निकलती है? जल से निकलती है। आगे आ रहा है 40 नंबर, यहाँ पे मैग्नीशियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन 300% गारंटी है कि आएगा तो आएगा। कह दिए तो कह दिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो बोल रहे हैं आएगा उसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना, और सब देखिए इसमें का, ठीक है ना। चलिए आगे बोलता है हम लोग को कि मैग्नीशियम पाया जाता है यहाँ पे क्लोरोफिल में या लाल रक्त में। तो किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। पतिया का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। वो पतिया नहीं, कौन पतिया? तो पेड़ के पत्ता वाला, समझ रहे हैं। चलिए आगे आता है हम लोग को, भाई बुरा नहीं मानिएगा लोग, ठीक है ना, खास करके लड़के जो सुनती है उसके लिए बोल रहे हैं। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे 41वें प्रश्न को देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग बता दीजिए कि आप लोग को 40 में से यहाँ पे आप लोग को कितना सही हुआ, कितना सही हुआ, ठीक है ना। आशा करते हैं आप लोग 40 में से 40 समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए 41वें प्रश्न को देखते हैं। आशा करते हैं वीडियो को
आप लोग शेयर कर दिए होंगे और लाइक करना तो मत भूलिएगा, तो मत भूलिएगा, ठीक है। आइए कि सामान्य नेत्र की दूरी कितनी, सामान्य, तो सामान्य जो नेत्र की दूरी होती है ना, आंख की दूरी, उसकी कितनी होती है? ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, 25 खाली मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है 25, यहाँ पे यहाँ पे क्या हम लोग का मीटर में है और अनंत में है, तो किस में होगा? मीटर में होगा कि यहाँ पे किस में होगा? तो हम लोग का जो सही आंसर होगा ना वह क्या हो जाएगा? 41 का, तो 41 का हो जाएगा हम लोग का डी क्या? अनंत। जो सामान्य आंख की दूरी होती है ना, कितना भी आप देख सकते हैं, जितना भी दूर देखना होगा तो देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आता है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसके लिए क्या होगा? जो निकट की वस्तु को नहीं देखती है तो उसके लिए क्या बोलेंगे? उसके लिए होता है हम लोग का क्या, यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पे दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष या जार दृष्टि दोष, क्या यहाँ पे वर्धता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो नजदीक जो वस्तु को कोई नहीं देखता है तो उसमें क्या होता है? तो उसमें लोग दूर होता है, जो नजदीक नहीं था उससे क्या होगा? दूर का होगा, और जो दूर के नहीं दिखे तो उसके लिए क्या होगा? निकट होगा। आया समझ में? उल्टा आया समझ में? चलिए चलिए चलते हैं, लेट्स गो। आइए आगे बोलता है हम लोग को कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर क्या बनाता है? तो किसे बनाता है? तो वह जो बनाता है ना, कानिया पर या साइज पे आई रीस पर या रेटिना पर या पुतली पर। तो इसका जो सही आंसर होगा ना यहाँ पे हो जाएगा हम क्या? रेटिना पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और एग्जामों में आएगा तो आएगा, देखिए एग्जाम में कवर पूछा हुआ क्वेश्चन है तो है, इसीलिए देख लीजिए, ठीक है ना, देख लिए। चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कह रहे हैं पे टिडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना का प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है? प्रकाश से परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या क्या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो हम लोग का क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे क्या 44 का जो सही आंसर होगा ना हो जाएगा हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आता है, सामान्य आंख के लिए सप्रश यहाँ पे दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वह जो होता है ना 45 का, वह हम लोग क्या यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, ई क्वेश्चन में आएगा तो आएगा, 500% कह रहे आएगा तो आएगा कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो जो निकट दृष्टि दोष होता है ना उसमें क्या होता है? तो उसमें हम लोग का होता है अवतल लेंस। कौन लेंस होता है? अवतल लेंस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आता हम लोग को यहाँ पे, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब यहाँ पे जो वर्ण सबसे अधिक क्या होती है? हम लोग का यहाँ पे विचलन होती है, वह कौन है? तो वह कौन रंग है? तो वह जो रंग है ना, कितना नंबर हम लोग का यहाँ पे? हम लोग का 47 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना हम लोग का बैगनी, क्या हो जाएगा? बैगनी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह क्या है? तो वह कौन है? तो भाई वह जो है ना, ज्यादा ही खाली है क्या? वह जो है ना वो हम लोग क्या है यहाँ पे लाल होता है। क्या होता है? लाल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही। आगे बोल रहा है हम लोग का, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग अधिकतम है? तो अधिकतम किसके लिए है? तो वह जो है ना हम लोग का 49 का, वह जाएगा क्या? लाल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही होगा। आगे बोल रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी जो क्षमता होगी ना वह कितना होती है? तो -5 डाईऑक्टर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी तब यहाँ पे धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो वह कौन होगा? तो यहाँ पे हम लोग जो 51 का होगा ना वह क्या हो जाएगा? हम लोग को यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे स्थानांतर से बनने योगी कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो वह जो कहलाते हैं ना वह क्या है यहाँ पे? वैद्युत संयोजी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बोला है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है ना वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो 53 का होगा ना तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा? 53 का ए हो जाएगा, CaCO3। क्या? CaCO3। ऑप्शन ए
सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आता है जल H2O का मतलब क्या होता है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है। तो इसका जो अनुपात है ना वो हम लोग का क्या हो जाएगा, बोल रहा है 1:1 या 2:1 के 3:1 के 2:2। तो 54 का हो जाएगा हम लोग का बी, क्या हो जाएगा बी 2:1। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो हो जाएगा। आगे बोल रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो हो जाएगा। आगे आता है 56 में कि साग सब्जी का विघटन होकर यहाँ पे कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कौन सा अभिक्रिया है, तो वह जो अभिक्रिया है ना तो हम लोग का क्या है यहाँ पे ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 57 नंबर प्रश्न बोलता है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन यहाँ पे क्या है सही है। तो कौन सही है, तो इसको बताना है कौन सही अभिक्रिया है। तो यह जो अभिक्रिया है ना आप लोग को बता दें है क्या है हम लोग का कॉपर का ऑक्सीकरण है, क्या है हम लोग का कॉपर का ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तो हो जाएगा। आगे आ रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है ना वह कैसा होता है, तो वह जो होता है ना ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पे श्वेत, पीला, हरा या काला। तो कैसा होता है, तो वह जो होता है ना हम लोग का वह कैसा होता है, तो वह होता है हम लोग का इसे क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे कितना नंबर है 57 नहीं 58 है। तो 58 में क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे श्वेत होता है, कैसे होता है श्वेत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तो हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे CuO प्लस H2 रिएक्शन करेगा तो Cu+H2O किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो यह हम लोग का क्या है यहाँ पे अपचयन है। किस प्रकार का है अपचयन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे 60 नंबर, तो 20 में सॉरी बचा होगा कि समीकरण CaCO3 एस रिएक्शन करेगा तो COS प्लस के CO2G किस प्रकार का समीकरण है। तो यह किस प्रकार का समीकरण है, तो यहाँ पे क्या है वियोजन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 60 प्रश्न कर लिए, तो आप बता दीजिए 60 में से आपको कितना समझ में आया। एक बार नहीं वीडियो को 2 बार देखेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने का अधिक से अधिक संभावना है। 100 में 90% संभावना है कि यहाँ पे 40 क्वेश्चन लड़ेगा, तो लड़ेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, ठीक है ना। और बैठ के देखिए, आप लोग सो के देखते हैं ना तो हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। आपका समझते हम नहीं देखते, आप लोग का सबको देखते हैं कि आप लोग बात बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। तो बात बहुत कम कीजिए और पढ़ाई ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए तो जल्दी से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, तो ठीक है ना। और किए तो कोई बात ही नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक जनसंख्या में जुड़ाने का लोग को प्रयास कीजिए, ठीक है ना। चलिए बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ग्रंथ कौन है। ई को चानवा ना कह दे रहे ना, ई क्या 100% क्या है हम लोग का सही है, सही है करे आने का क्या है 100% गारंटी है। तो गारंटी है कि मनुष्य सबसे जो बॉडी ग्रंथ पूछेगा, ग्रंथ क्या ग्रंथ, तब क्या बताएंगे, तब बताएंगे आपका क्या, तो 61 का हो जाएगा लीवर, क्या हो जाएगा लीवर, क्या बताएगा लीवर। और सबसे बड़ी भाग बोलेगा तब क्या बताएंगे छोटी आत्म, ठीक है ना। लेकिन ग्रंथ बोलेगा तो लीवर। आया समझ में। चलिए इसको याद रख लीजिए, तो रख लीजिएगा 61 नंबर। कौन है यहाँ पे क्या ग्वाइटर अथवा घेगा क्या यहाँ पे पन पता है किसका, तो वह जो है ना हम लोग का आयोडीन की कमी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता हम लोग का यहाँ पे क्या थायराइक्सन का यहाँ पे संवर्धन कहाँ होता है, तो वह जो होता है ना वो हम लोग कहाँ होता है, तो मतलब क्या है पे थायराइड में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तो हो जाएगा। मानवों में डायलिसियम थैली है, तो मानव जो डायलिसियम थैली है ना वह कौन है, तो वो हम लोग का यहाँ पे क्या यहाँ पे हम लोग का नेफ्रॉन है। कौन है नेफ्रॉन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तो हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे 65 नंबर कि भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो जो भोजन का पाचन है ना वह किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो वह जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा अपचयन, क्या हो जाएगा सॉरी उपचयन, क्या हो जाएगा उपचयन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तो हो जाएगा। आगे बढ़ हम कहा एडिनालिन हार्मोन स्रावित होता है वह किस में, तो 66 का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डी हो जाएगा अधि यहाँ पे ब्रीक ग्रंथि सी। ऑप्शन क्या जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो हो जाएगा। अगर है निम्न में कौन सा अंग यहाँ पे क्या सदविग्रही नहीं है, तो कौन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग का 67 क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही। क्या हम लोग का दिमाग, क्या हो जाएगा
दिमाग, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे, क्या मरजू निकलता है तो किससे निकलता है? तो वह जो निकलता है हम लोग का मेडुला से। किससे निकलता है? मेडुला से। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये 100% गारंटी है कि क्वेश्चन में आने वाला है तो आने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हार्मोन है? तो कौन सा पदार्थ हार्मोन है? तो इसमें जो हार्मोन है ना वो हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, हम लोग क्या, साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा तो हो जाएगा। आगे आता है, दो तांत्रिक कोशिका के माध्यम खाली स्थान को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो वो हम लोग कहते हैं पे क्या, हम लोग को बोलते हैं उसको क्या, सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ये भी देख लेना क्या, यहाँ पे सिनेप्टिक्स, यहाँ पे दरार रहेगा या क्या सिनेप्स रहेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग को 10 प्रश्न और ही बचा हुआ है, तो आप लोग जोश जुनून के साथ 10 प्रश्न को और ही देखिए तो देखिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हमने कितना नंबर, हम 71 नंबर क्या बोलता है, कह रहा है हम लोग को कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो अधातु जो है ना वो कौन है? तो वो हम लोग कहेंगे कार्बन। कौन है? कार्बन। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ए बिल्कुल सही हो जाएगा तो हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो उपधातु कौन है? तो उपधातु जो है ना वो हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे जी है। क्या है? जी। ए जी नहीं, ए जी सुना था नहीं तो ये सब नहीं है, क्या है? जी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे क्या, खाद्य पदार्थ के यहाँ पे डिब्बों पर जिंक की क्या बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि क्या? तो क्योंकि क्या होगा हम लोग का? तो इसका हो जाएगा हम लोग यहाँ पे टीन की अपेक्षा जिंक की अधिक अपेक्षा क्या होता है? क्रियाशील होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन विद्युतम का सर्वोत्तम चालक है? तो कौन चालक है? तो वो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा 74 का, वो हो जाएगा हम लोग का बी, ए जी। क्या हो जाएगा? ए जी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग 75 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो उपधातु कौन है? तो उपधातु जो है ना वो हम लोग का यहाँ पे क्या है? एस बी है। क्या है? एस बी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पीतल बनता है, पीतल किससे बनता है? तो पीतल जो बनता है ना वो हम लोग का बनता है मिश्र धातु से। खाली पीतल हम धातु अधातु से नहीं बनता है, वो बनता है मिश्र धातु से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा तो हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक कौन है? तो वह जो है ना हम लोग का आयनिक यौगिक वो हम लोग का CaCO3 है। क्या है? CaCO3। ऑप्शन सी बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। आगे आता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो वह नहीं करता है हम लोग यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, गोल्ड। क्या? गोल्ड। गोल्ड में बोले तो सोना। चलिए आगे आता है हम लोग का यहाँ पे क्या 79 नंबर, क्या शुद्ध सोना का यहाँ पे क्या होता है? व्युत्तम किया जाता है कितना में? तो जो शुद्ध सोना करेक्ट होता है ना, शुद्ध पूरा ओरिजिनल होता है 24 कैरेट। कितना होता है? 24, ठीक है ना। लेकिन जो हम लोग गाना वाना पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं जो हम लोग ज्यादा लड़की से पहनती है, तो वह कौन होता है? तो वह कितने कैरेट से बना होता है? वह 22 कैरेट से बना होता है। लेकिन जो शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है? हम लोग 24 कैरेट का होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बोल रहा है, कौन सा क्या अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य होती है? तो कौन होती है? तो वह जो होता है हम लोग का 80 का क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 80 प्रश्न कर लिए। कितना कर लिए? 80। तो आप लोग कमेंट में बता कर जाइएगा कि आप लोग को 80 में से कितना क्या हुआ, आप लोग को यहाँ पे कितना आप लोग को यहाँ पे समझ में आया। नहीं तो कोई दिक्कत हुआ होगा फिर से इसको देख लीजिए, या इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दी, वहां जाकर ज्वाइन कर आप क्या ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करके जाइएगा तो जाइएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।